बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। संजय कुमार सिंह ने एनडीए प्रत्याशी कुमार प्रणय की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके इस कदम से मुंगेर के चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो संजय सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय के समर्थन में सक्रिय रूप से काम करने का भी ऐलान किया है। भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय ने संजय कुमार सिंह का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि उनके शामिल होने से भाजपा का संगठन और मजबूत होगा और मुंगेर में एनडीए की जीत तय है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मतदान से ठीक पहले हुए इस फेरबदल को भाजपा के लिए बड़ा चुनावी फायदा माना जा रहा है। भाजपा नेता शंभू कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी श्री संजय सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वे एनडीए उम्मीदवार श्री कुमार प्रणय जी के साथ मिलकर मुंगेर विधानसभा में जीत दर्ज कर मुंगेर को एक विकसित और समृद्ध मुंगेर बनाने के लिए संकल्पित हैं। मुंगेर विधानसभा में हुए इस बड़े उलटफेर से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म हो गई है कि क्या ये जनसुराज के लिए एक झटका है और ये भाजपा उम्मीदवार के लिए जीत का रास्ता खोल सकता है। जनसुराज के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने ये फैसला विकास और स्थिर सरकार के हित में लिया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नीतियों से वे प्रभावित हैं और क्षेत्र के विकास के लिए एनडीए गठबंधन के साथ काम करेंगे। संजय सिंह के जनसुराज से हटकर भाजपा का दामन थामने से मुंगेर विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से जनसुराज को समर्थन दे रहे वोट बैंक का झुकाव अब भाजपा उम्मीदवार कुमार प्रणय की ओर हो सकता है, जिससे चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें, 18 जिलों की 121 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। 115 विधानसभा सीट के 45,341 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 6 विधानसभा क्षेत्रों के 2135 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ही वोटिंग होनी है। जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें राघोपुर, तारापुर, लखीसराय, मोकामा, दानापुर, महुआ, छपरा, अलीनगर और रघुनाथपुर समेत कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कई नए चेहरे हैं जो इस बार चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जो मैदान में हैं। इन 121 सीटों पर कुल 2496 नामांकन दाखिल हुए। जांच के क्रम में 1939 को वैध पाया गया है, जिनमें से 70 प्रत्याशियों ने नामांकन बाद में वापस ले लिया। जिसके बाद कई सेट में नामांकन की छटनी करते हुए हर एक प्रत्याशी के एक नामांकन को लिया गया, तो प्रत्याशियों की कुल संख्या वास्तविक संख्या 1314 रह गई है। इनमें 1192 पुरुष और 122 महिलाएं शामिल हैं। इस चरण में 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।